अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट्स अगर हमें दी हुई, लाइक हमें वर्डिंग दी हुई है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो हम उसके ज़रिए ग्राफ किस तरीके से किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ग्राफ दिया नहीं होता, आपको स्टेटमेंट दी होती है, आपने स्टेटमेंट पढ़ के खुद एनालाइज करना होता है कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो समटाइम्स ये होता है कि बच्चों से यही नहीं बन रहा होता। अगर ग्राफ नहीं बना तो फिर आगे करोगे क्या। लाइक अगर मैंने प्रीवियसली मैंने प्रीम्स एल्गोरिथम कराया है, क्रूस्कास एल्गोरिथम कराया, तो वो दोनों फिर आप अप्लाई ही किस पे करोगे जब आपसे ग्राफ ही नहीं बना। और इससे आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह शॉर्टेस्ट पाथ, जिसमें कंप्यूट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम और डाइजेस्टर एल्गोरिथम। तो ग्राफ तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर ग्राफ ही ना बन रहा हुआ आपसे, तो फिर आगे तो जारी बात है कि जब ग्राफ सही नहीं बना तो आगे कंपटीशन भी नहीं सही होगी। तो ग्राफ बनाना तो मेजर चीज, मेजर पॉइंट है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं कि ये बुक की एग्जांपल 6.3.1 है। तो उसने कहा है कि रेंट कार इज डेवलपिंग अ रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर इट्स कार फ्लीट ओवर अ 4 ईयर प्लानिंग होरिजन। ओके, एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, हर साल के शुरू में अ कार इज इधर रिप्लेस, या तो रिप्लेस की जा सकती है या केप्ट इन ऑपरेशन फॉर एन एक्स्ट्रा ईयर्स। ठीक है, अ कार मस्ट बी इन सर्विस फ्रॉम 1 to 3 years। The following table provides the replacement cost as a function of the year a car is acquired and the number of years in operation। अब उसने कहा कि भैया आपको एक टेबल दे दिया गया, आप ये ग्राफ को छोड़ें कि ये किस, या आप ये ना समझे कि उसने ग्राफ आपको बना के दे दिया। उसने कहा कि आपके पास ये टेबल है, आपने ये ग्राफ खुद बनाना है। तो मैं ये इस चीज को आप इग्नोर कर दें, यहाँ पे बस इतना देखें आप। तो इस चीज को आपने देखना कि भजन इक्विपमेंट एक्वायर्ड एट स्टार्ट ऑफ ईयर 1 2 3 4 लिख दिया हुआ। इसी तरीके से उसने रिप्लेसमेंट कॉस्ट बता दी है फॉर गिवन ईयर्स इन ऑपरेशन। तो जो क्या है 1 2 या 3, ये क्या बता रहा है कि यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद और ये 3 साल बाद। क्या अगर आप अपनी कार को 1 साल बाद रिप्लेस करते हो तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, और अगर आप कार को 2 साल बाद रिप्लेस करते हो तो तब कितनी आएगी, अगर 3 साल बाद रिप्लेस करते हो तो तब कितनी आएगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल नोट्स कितनी बन रही है, हमारे पास नोट्स बनेंगे हमारे पास उसने क्या कहा था कि हाँ, ये उसने कॉलम की इंफॉर्मेशन दिया, काम मस्ट बी इन सर्विस फ्रॉम 1 to 3 years। तो ये 1 2 3 है, ये सर्विस वाले ही एक किस्म के उसने दिए हुए हैं। और उसने कहा था 4 साल के लिए चलेगी 1 2 3 4। ओके, तो जाहिर बात है। और उसने क्या कहा था कि ठीक है, फॉर एन एक्स्ट्रा ईयर। ओके हो गया। तो अब हमने क्या करना है, तो ये उसने हमें जो है कि क्या कहते हैं अपना टेबल दिया हुआ है, और अब हमने टेबल के जरिए हमने इस टेबल से हमने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करना है, वो हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं, 1 मिनट वेट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, माइक थोड़ा मसला कर रहा था, एडजस्टमेंट इसकी सही नहीं हो रही थी, तो इसलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लॉट किस तरीके से हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो भाईजान आपने देखना कि यानी कि आप नोट ही कंसीडर कर लें। आप नोट्स, आपके पास टोटल नोट्स कितनी बनेंगी, 5 बनेंगी। द प्रॉब्लम ये यहाँ पे उसने लिखा भी है नीचे, द प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज अ नेटवर्क इन विच नोट्स 1 to 5 रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, ईयर्स 1 to 5। ठीक हो गया। तो 5 नोट्स आपके पास बन रही हैं, और वो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। दरअसल इधर ना जो बाज़ लोगों को बच्चों का ये होता है कि बुक की स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाती है, लेकिन कुछ के साथ ऐसा होता है कि स्टेटमेंट पढ़ के भी समझ नहीं लगती कि कहना क्या चाह रहा है। तो खैर आप इसको छोड़े, आप इसको रीड कर लेना, किसी को इधर से समझ आ जाए तो गुड है, वरना मैं इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसका ग्राफ बनाना है। उसने कहा था कि भाईजान ये रिप्लेसमेंट ईयर है कि अगर एक फर्ज करेंगे, आपने एक कार है यहाँ पे, उसने कहा कि स्टार्ट हो रही है, उसकी जो स्टार्टिंग ईयर क्या है कि 1 है, यानी कि 1 पे खड़े हैं। तो उस पे 1 साल गुजर गया, 1 साल बाद उसकी कॉस्ट आएगी ना, जाहिर बात है। अगर आपने
2025 में कार ली है तो उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक साल बाद ही आएगी ना। तो एक साल उसके अंदर जब ऐड करेंगे तो फिर ही आप उसके कॉस्ट मतलब के उस पे उसके रिप्लेसमेंट करेंगे तो उस पर जो कॉस्ट आपकी लगेगी वो कितनी दी हुई है 4000। ओके, ये लॉजिक समझ आई आपको कि अगर हमने पहले साल में खरीदी है तो उस पर हम फौरन थोड़ी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट भी दे देंगे। अभी खरीदी जारी बात है, रिप्लेसमेंट आप साल बाद करेंगे तो तब आपकी उसके ऊपर कॉस्ट पड़ेगी। आप साल बाद करें, 2 साल बाद करें, 3 साल बाद करें, तो ये वही चीज आपके कॉलम में लिखी हुई है। यानी कि आपने पहले साल में ली है कार, उस पर एक साल गुजर गया, तो एक साल गुजरने के बाद उस पर जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आई है वो है 4000। ओके, इंडिकेट कर रहा है। अब इसको ग्राफ में किस तरीके से आपने प्लॉट करना, ये आपने नोट 1, ये आपने नोट्स कंसीडर कर लेने, ठीक हो गया। अब आपने ये नोट 1 है। ओके, अब आपने क्या किया, विजन आपने 1 पे खरीदी है और उस पे एक साल गुजरेगा तो फिर आपकी ये कॉस्ट आएगी। तो यानी कि 1 के अंदर आपने ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। यानी कि आपने नोट 1 से नोट 2 पे जाना है और उसके जो लिंक की कॉस्ट क्या होगी 4000। तो वही क्या हुआ, नोट 1 से हम नोट 2 पे गए, डायरेक्टेड ग्राफ है विद कॉस्ट 4000। ठीक हो गया, ये लॉजिक समझ आ गई। अब इसी तरीके से आगे हम देखेंगे नोट 1 मतलब कि वही है, पहले साल खरीदी। अगर हमने पहले साल कार खरीदी है और उसके ऊपर 2 साल बाद अगर आप कहते कि पहले एक साल गुजर गया, आपने क्या किया कि नहीं आपने चेंज नहीं करनी, आपने 2 साल बाद उसको रिप्लेस कर दिया उस कार को, तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी 5400। तो वही है कि आपने पहले साल में खरीदी, उसके ऊपर 2 साल और गुजर गए तो वो 3 साल गुजर गए टोटल, उस पर 3 साल हो गए। यानी कि इसको आपने ऐड कर दिया, यानी कि नोट 1 से आप नोट 3 पे जा रहे हैं विद कॉस्ट 5400। वही क्या, नोट 1 से आप नोट 3 पे पहुंच गए विद कॉस्ट 5400। आप यही देखते हैं कि नोट 1 है, यानी कि पहले साल आपने खरीदी है कार। अब आपने क्या किया कि आप 3 साल बाद अगर रिप्लेस कर रहे हो उसको, तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी 9800। यानी कि पहले एक साल तो आपने खरीदी है उस पर, और उसको आपने उस पर रिप्लेसमेंट कितने बाद की है, 3 साल बाद आपने उसको रिप्लेस कर दिया। तो 1 + 3 यानी कि 4 आ गया, इसको आपने इसके साथ ऐड किया विच इज इक्वल टू 4। तो यानी कि ये क्या बात बता रही है कि नोट 1 से आपने 4 पे जाना विद कॉस्ट 9800। यानी कि 1 से हम 4 पे गए और ये कॉस्ट 9800। देखें डायरेक्टेड लिंक है, 1 से 4 पे गए, कॉस्ट क्या 9800। ठीक हो गया, ये आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। इसी तरह से हमने बाकी इन नोट्स के भी सारे एजिस ड्रा कर लेने हैं, फिर भी मैं आपको पूरी ही ये एग्जांपल करा देता हूँ यहाँ तक कि किस तरीके से टेबल बना। अब आप देखेंगे, अगर फर्स्ट करें कि आपने एक कार खरीदी है दूसरे साल में, ठीक है, और आपने उसको एक साल उस पे और लगाया और उसके बाद एक साल बाद आपने उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि 2 साल तो उसको पहले हो गए थे, 2 साल + 1 एक साल और उसको एक साल बाद आपने रिप्लेस कर दिया, तो यानी कि 2 + 1 3। तो यानी कि हम नोट 2 से हम 3 पे जाएंगे विद कॉस्ट 4300। नोट 2 से हम नोट 3 पे चलेंगे विद कॉस्ट 4300। ओके हो गया। और देन वही अब सेकंड ईयर में खरीदी है तो उसके ऊपर 2 साल बाद आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो कार की, तो विद उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ गई 6200। तो 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। यानी कि आप नोट 2 से 4 नोट पे जा रहे हैं, नोट 2 से आप नोट 4 पे जंप कर रहे हैं विद कॉस्ट 6200। इसी तरीके से आप लास्ट वन में देख रहे हैं ये 2 है और यहाँ पे आपने 3 साल बाद आपने रिप्लेस किया, यानी कि 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। यानी कि आप नोट 2 से 5 पे जा रहे हैं विद कॉस्ट 8700। वही है, नोट 2 से आपने 5 पे जा रहे हैं विद कॉस्ट 8700। देन इसी तरीके से आपने 3 का देख लेना, यानी कि अगर आपने थर्ड ईयर के अंदर खरीदी है कार तो उसको आपने एक साल बाद रिप्लेस कर दिया, तो 3 + 1 यानी कि उसके ऊपर तो टोटल 4 साल गुजर गया ना, यानी कि उस कार को तो 4 साल हो गए ना टोटल। कुछ ये भी कहेंगे कि भैया ये 3 साल स्टार्ट ऑफ ईयर, ये वो चीज बता रही है कि जब आपने कार खरीदी, और 3 साल ये बता रहे, यानी कि ये तीसरे साल खरीदी, यानी कि कार जब मैन्युफैक्चर हुई थी उसको मैन्युफैक्चर हुए 3 साल गुजर गए थे। 3 साल बाद आपने किसी से कार खरीदी और उसके ऊपर आपने 1 साल चलाया, 1 साल बाद आपने भी वो कार बेच दी और उस पर जो आपको कॉस्ट वगैरह पड़ी तो वो 4800 पड़ी आपको। मतलब कि जो भी आपने खर्चे वगैरह आपने किए साल में, आपने सारी बात है फ्यूल वगैरह चेंज कराना होता है, सर्विस वगैरह, वो सारे चार्जेस वगैरह कॉस्ट जो है वो आपने ऐड कर दी। और तो इस तरह आप लेके इस लॉजिक को समझ सकते हैं। तो 3 साल उसको पहले हो गए थे, 1 साल और हो गया, तो यानी कि कार को हो गया 4 साल। यानी कि नोट 3 से हम 4 पे गए हैं विद कॉस्ट 4800। नोट 3 से हम नोट 4 पे गए विद कॉस्ट 4800। सिमिलरली नोट 3 से हम यानी कि खरीदी है
तीसरे साल में खरीदी और उस पर 2 साल बाद हमने रिप्लेसमेंट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, तो उस पर कॉस्ट कितनी है 7103 + 2 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि नोट 3 से हम नोट 5 पे जंप करें 7100 के साथ। और ये यहाँ पे डैश लगा दें, यानी कि बस इधर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ये वाले आ जाते हैं यहाँ पे, यानी कि 4th ईयर में खरीदिया, उस पर 1 साल बाद आपने रिप्लेसमेंट कर दिया, तो यानी कि नोट 4 से दोनों का सम किया तो 5 आ रहा है, नोट 4 से आप 5 पे जाने की कॉस्ट 4900, ठीक हो गया। तो ये था आपके पास पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास जब इस प्रॉब्लम को, इस टेबल को हमने इस ग्राफ में मैप कर दिया, तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्राफ ये बनाया किस तरह है। और क्योंकि ये यहाँ कैसे पता चला, यहाँ से पता चल रहा है कि उसने ये कहा कि 1 साल बाद कॉस्ट रिप्लेस कर दिया है, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो कहा जाएगा कि बेजन ग्राफ बनाए और ग्राफ के बाद वो कह सकता है कि बेजन शॉर्टेस्ट रूट निकाले, जिसके अंदर आप डाइजेस्टर यूज कर सकते हैं या फ्लोइड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, जो भी पूछा हो तो वो लगाना, अगर नहीं पूछा तो आपकी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी लगा दें। तो ये था हमारा क्या कहते हैं कि अगर हमें स्टेटमेंट्स दी हो तो हम उसको उसके ज़रिए हम किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया, ये इम्पोर्टेंट ही एग्जांपल है क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आएगी, तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। और ये मैंने अलग ही लेक्चर रखा है कि जिसके अंदर मैंने फॉर्मुलेशन कराई है कि किस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। तो ये टेबल आपको दिया था, तो इसकी लॉजिक को आप समझ जाएंगे तो फिर इजी है। वही है कि अगर आपने 1 साल में खरीदी है कार, 1 साल उसको गुजर गया, 1 साल हो गए मैन्युफैक्चर हुए हुए, तो उस पर आपने 1 साल बाद आपने दोबारा बेच दिया, तो उस पर जो कॉस्ट वगैरह आई है वो 4000 आई है, तो यानी कि नोट 1 से आप नोट 2 पे गए हो और उस पर क्या कॉस्ट आई है। तो ये था सीन इस क्वेश्चन का। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.5, जिसमें उसने कहा है कि 8 इक्वल स्केल्स आपने अरेंज करने इन 3 रोज, यानी कि 3 रोज लेनी है, 3 रोज आपने बनाने, उसके अंदर आपने 8 इक्वल स्केल्स लगाने। किस तरह लगा रहे हैं, ये है कि पहली रो के अंदर 2 स्केल्स आने चाहिए, दूसरी रो के अंदर 4 स्केल आने चाहिए और थर्ड रो के अंदर 2 स्केल आने चाहिए। ओके हो गया। और ये है कि आपने स्केल्स ऑफ ईच रो आर अरेंज सिमेट्रिकली अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो इसका मतलब यह है कि पहले 2 यहाँ पे, फिर ये 4 और ये 2, ठीक हो गया, आपके पास स्केल बन गए। देन आपने क्या करना है कि उन स्केल्स को आपने डिस्टिंक्ट वैल्यू से नंबर से फिल करना, 1 से 8 आप फिल कर सकते हैं, आपके मर्जी है, रैंडमली आप किस सेल में आप कौन सा नंबर लिख दें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आगे कंडीशन उसने दी है कि आपने नंबर किस तरीके से रिप्लेस करना है, कि इस तरह रिप्लेस करना है कि आपके जो एडजस्टेंट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल स्केल्स के अंदर कंसेक्टिव नंबर्स ना है। लाइक यानी कि अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो इसके साथ आप 2 नहीं लिख सकते, इसके नीचे वर्टिकली आप 2 नहीं लिख सकते, इसके डायगोनली आप 2 नहीं लिख सकते। इस तरीके से आपने करना है, 1 से 8 तक आपने अरेंज करने नंबर के कंसेक्टिव नंबर आपस में ना आए। तो ये आप खुद करिएगा सॉल्व, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इसको, इसके जरिए आपने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसको लाजमी आप देखिएगा, लेकिन फिर भी मैं अब सोल्यूशन डिस्कस ही कर देता हूँ। तो साथ ही यानी कि उसने कहा था कि पहले आपने टोटल 8 स्केल्स बनाने हैं। किस तरीके से बनाने हैं, पहली रो में आपने 2 स्केल्स होने चाहिए, दूसरी में 4 स्केल्स होने चाहिए और तीसरी में 2 स्केल होने चाहिए। और इनके अंदर आपने वैल्यूज 1 से 8 पुट करनी है, लेकिन इस तरीके से पुट करनी है कि कंसेक्टिव सेल यानी कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनली कंसेक्टिव नंबर्स नहीं आने चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब कंडीशन ये थी कि मेरे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनली कंसेक्टिव नंबर नहीं आने चाहिए। कंसेक्टिव नंबर क्या है, 4 से पहले 3 है और 4 के बाद 5 है, यानी कि ये कंसेक्टिव नंबर कहलाते हैं ना। 4 5 आपस में कंसेक्टिव नंबर कराएगा, 4 3 आपस में कंसेक्टिव नंबर कराएगा, यानी कि आपके यहाँ पे और यहाँ पे ये देखें, ये डायगोनली ये बन रहा है और हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकल ये वाला सेल बन रहा है। तो आपने क्या करना है कि भाईजान वो कंसेक्टिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो क्या था भाईजान, वही सीन कि यहाँ पे आप ना तो 3 लिख सकते हैं ना तो 5 लिख सकते हैं। जब 3 5 आप नहीं लिख सकते तो मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी आप 3 5 नहीं लिख सकते, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया 1 लिख देता हूँ। 3 5 यहाँ पे भी नहीं लिख सकते तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। ओके हो गया, अब फिल हो गया। अब मैंने क्या करना है कि भाईजान ये देखें, यहाँ पे 8 क्यों लिखा, हो सकता मैं यहाँ पे 7 लिख देता। अब मैंने 7 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे गौर करें जरा, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया।
अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता तो ये 6 और 7 आपस में हॉरिजेंटल में सॉरी वर्टिकल में कंसेक्टिव नंबर नहीं बन रहे। तो ये वाला तो ठीक है फुलफिल है, लेकिन ये वाले सेल की कंडीशन तो गलत होगी। तो इस वजह से ये सारे आपने देख के फिल करने हैं। तो ठीक हो गया। अब ये देखें कि आपस में कंजक्टिव नहीं है, ये नहीं, ये भी आपस में कंजक्टिव नहीं है, ये भी आपस में कंजक्टिव नहीं है डायगोनली वगैरह। ठीक हो गया, ये सेल्स फुलफिल हो गया। देन आपने देखा कि इसके हॉरिजॉन्टल में भी कंजक्टिव नहीं होना चाहिए, तो 2 रहता, मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 7 तो मैं लिख नहीं सकता। तो इसके साथ इमीडिएट वाले सेल के अंदर भी कंजक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखें तो 5। यानी कि आप इसको एक बार खुद सोल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैंने आपको फाइनल सोल्यूशन दिखा दिया हुआ है। तो ये सारी कंडीशंस को मीट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल, कोई ऐसे नंबर्स नहीं आ रहे जो कि कंसेक्टिव हो आपस में। आप इसको वर्जन ये बन गया, तो दूसरा आप इसका मिरर भी कर सकते हैं। यानी कि आप 3 5 ऊपर, अगर आप 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 यहाँ पे लेते, तो आप इसका मिरर भी ले सकते हैं। यानी कि 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसको आपने मिरर कर दिया, यानी कि ये रो ऐसे रहने दी, इस रो को इस रो के साथ रिप्लेस कर दिया। तो वही चीज़ है, कंडीशन सारी मिट्स हो रही। तो ये था हमारा सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का। बाकी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि जो भी ये लेक्चर्स नोट्स हैं, मैंने लेक्चर्स वगैरह जो भी पढ़ाए हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें वगैरह मैंने डिस्कस किया है, उसके रिलेटेड मैंने लिंक जो है ना वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। तो अभी तो ड्राइव का लिंक है, आज डेट है 31/10/2025। तो अभी के लिए तो खैर मैंने ड्राइव का लिंक प्लेस कर दिया, तो इंशाल्लाह मैं उसको बाद में वेबसाइट से प्लेस कर दूंगा। और वेबसाइट ये नहीं कि सिर्फ नोट्स ही उसके ऊपर होंगे, तो और भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट चीज़ें वेबसाइट पे मिलेंगी, तो उसको लाजमी विजिट कर लीजिएगा। तो जो आज की डेट पे देख रहे हैं तो वो ज़ाहिर बात है उनको ड्राइव मिलेंगे, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, PDF वगैरह, मेरे हैंड रिटन नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, तो वो सारा चीज़ें मैंने उधर प्लेस की हैं। जारी बात है वेबसाइट जो मैं बनाऊंगा वो उस पर खाली नोट्स ही तो नहीं रखूँगा, तो वो इंशाल्लाह अच्छी वेबसाइट होगी, उस पर काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो लाजमी वो विज़िट करिएगा उस लिंक को। तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना शॉर्टेस्ट रूट निकालने का के लिए जो 2 एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं। पहला है डाइजेस्टा, दूसरा है फ्लॉयड। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।